दोस्तों, ज़िंदगी कभी कभार एक ऐसे दौर से गुजरती है कि सब कुछ तबाह हो जाता है। जो कुछ भी हमने इतने सालों की मेहनत से बनाया होता है वो सब कुछ तबाह हो जाता है। अच्छा खासा बिजनेस बंद हो जाता है, नौकरी छूट जाती है, शरीर में कोई ऐसी बीमारी आ जाती है जिस पे सबसे ज़्यादा भरोसा होता है कोई अपना, जिसे हम सबसे अपना मानते हैं, वो इंसान हमें छोड़ के चला जाता है। ऐसा दौर हर इंसान के जीवन में कभी ना कभार जरूर आता है। और अगर दुर्भाग्य से आप अभी किसी ऐसे दौर से गुजर रहे हो जहाँ पे आपके साथ सब कुछ बुरा ही बुरा होता है या फिर हो रहा है, तो सर आपसे एक रिक्वेस्ट है कि धैर्य बनाए रखिए और इस वीडियो को अंत तक देखिए। आपको एक नई उमंग, नई ऊर्जा और नई आशा की किरण दिखेगी। सर अगर आपके साथ अभी ऐसा हो रहा है तो मैं सबसे पहले आपसे इतना ही बताना चाहूँगा आपको कि देखिए सर, ये हर इंसान के साथ लगभग होता ही है, क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी निश्चित नहीं है और न ही कोई चीज़ परमानेंट है। हमारे साथ जो कुछ भी होता है वो भी परमानेंट नहीं है, इसलिए धैर्य रखिए, ये वक्त गुजर जाएगा। आपने देखा होगा यहाँ पे सब अपना अपना एक एक समय पे कोई उजड़ता है, कोई बसता है, ये सब होता रहता है, ये प्रकृति के नियम के अंतर्गत आता है। आपने देखा होगा पतझड़ में कई बार आपने नोटिस किया होगा तो पेड़ होते वो पूरी तरीके से सूख जाते हैं, यानी कि एक पत्ता भी उसके ऊपर नहीं रहता। फल फूल तो दूर की बात है, एक पत्ता भी नहीं रहता। और जब कुछ टाइम गुजर जाता है तो वहाँ पे नए नए पत्ते उगने लगते हैं और वो पेड़ फिर से हरा भरा होके लहलहाने लगता है और चिड़िया वापस आके अपना बसेरा उस पर बसाती है, घोंसला बनाती है। चिड़िया, मोर, कोयल ये सब आके बैठने लगती है, गाने लगती है, क्योंकि सर वो पेड़ अपनी जगह पे खड़ा हुआ है, स्टेबल है। सर आपको भी अभी वर्तमान दौर में इन परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है तो हिम्मत मत हारिए, उस पेड़ की तरह स्टेबल रहिए। लगता है उस समय जैसे ये पेड़ मर गया है, परंतु वो मरा नहीं होता है, वो खड़ा होता है। आपको भी खड़े रहना है, किसी भी कंडीशन में खुद को एक उम्मीद देके रखना है कि कल को सब ठीक हो जाएगा। और ये सच है, जिसके पास आशा है, उम्मीद है, उसका ही जीवन में परिवर्तन होके रहता है। इसलिए आशा का दामन थामे रखिए, अपने हिस्से का कर्म करते रहिए, कोशिश करते रहिए, हाथ पाँव मारते रहिए। ये वक्त है सर, गुजर जाएगा, सबके साथ होता है, आपके साथ हुआ है, कोई नई बात नहीं है। थोड़ा धैर्य बना के रखिए, ये दौर भी गुजर जाएगा। अरे जब अच्छा दौर नहीं रहा तो ये बुरा वक्त है सर, ये कैसे टिकेगा? अरे अपने नसीब में अच्छा टिका नहीं है तो बुरा भी कब तक टिकेगा? यह भी निकल जाएगा। उठिए, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है ना, टहलने निकल जाइए। बहुत परेशान हो, डिप्रेस्ड फील कर रहे हो ना, दो दोस्तों को इकट्ठा करके जाइए, थोड़ा टहल के आइए, घूम घाम के आइए, समोसे खा के आइए, वड़ा पाव खा के आइए, आपको जो पसंद हो वो, जिस चीज़ से आपको इंस्टेंटली खुशी मिले वो कीजिए। मैं अच्छी चीज़ों की बात कर रहा हूँ सर, बुरी चीज़ों की नहीं। आपको चाय पीने में खुशी मिल रही है ना, पीजिए, ठहाके लगा के हंसिए। खुद को खुश रखने के लिए, प्रसन्न रखने के लिए आप जो कुछ भी कर सकते हैं कीजिए सर। जीवन आपका है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन आपके बारे में क्या सोच रहा है, क्योंकि जिंदगी आपकी है, दुख भी आपका, सुख भी आपका, लड़ना भी आप ही को है। आप उठिए, आप खुद को खुश करने के लिए क्या क्या प्रयास कर सकते हैं कीजिए और खुद को प्रसन्न रखिए, खुद को खुश रखिए, खुद को ऊर्जा से भरा हुआ रखिए। क्योंकि जब तक आप खुद को ऊर्जा से भरा हुआ, खुशी से भरा हुआ नहीं रखेंगे ना, हारे हुए हो, थके हुए हो, बुझे हुए हो, तो आप अपने जीवन में परिवर्तन लाने के लिए कुछ कर भी नहीं पाओगे। इसलिए आपका सब कुछ छोड़ के सबसे पहले उस इंसान को खुश रखिए जो आपके साथ हमेशा रहा है। हाँ,
आपकी जिम्मेदारी सबसे पहले उस इंसान को खुश रखने की है जो बचपन से लगाकर आज दिन तक आपका साथ निभा रहा है, और वो इंसान आप खुद है। खुद के प्रति सजग रहिए, खुद को खुश रखिए, खुद को चिंता मुक्त रखिए, खुद को खुश रखने की नई नई वजह ढूंढिए, क्योंकि दुख देने के लिए तो पूरी दुनिया भरी पड़ी है। सर, आपकी कमियों को बताने के लिए ये पूरी दुनिया है। आपको कहीं ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है। आपको ढूंढना पड़ेगा अपनी खुशियों को। आपको किस चीज़ से खुशी मिलती है वो कीजिए। अरे मंदिर चले जाइए, मस्जिद चले जाइए, गिरजाघर चले जाइए, भगवान के सामने बैठिए, भजन सुनिए, धार्मिक किताब पढ़िए, कोई खेल खेल लीजिए। आपको जिस चीज़ से खुशी मिले वो चीज़ कीजिए। मैं यहाँ पे रिमाइंड करवा देता हूँ कि मैं सिर्फ अच्छी चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ। जिस चीज़ से आपको खुशी मिले वो चीज़ें कीजिए। चाय पीने में मज़ा आ रहा है तो आराम से चुस्की लगा के चाय पीजिए ना, क्या दिक्कत है। अरे कहने दीजिए, जिसको जो कहना है वो कहने दीजिए। खुद को खुश रखिए। ज़िंदगी आपकी है, जीना आपको है, खुद को उठाना भी आपको है। इसलिए खुशियों की वजह आपको ढूंढनी पड़ेगी। बाकी आपको परेशान करने के सारे कारण है ना, वो दुनिया आपको खुद ब खुद बता देगी। तो सर, इस परिस्थितियों में ध्यान खुद का रखिए, अपनी इस बॉडी का, अपने दिमाग का, अपनी सेहत का, क्योंकि अगर ये सलामत है ना तो सारी चीज़ों को वापस बनाया जा सकता है। थैंक यू।